जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र श्री सर। जय श्रीन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रत्यय करेंगे। ठीक है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हम जो हमारे 7 प्रत्यय हो चुके हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो क्वेश्चन आंसर है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे सामने मैं वापस से बता देता हूँ। 7 प्रत्यय हम लोग कर चुके हैं। त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, त प्रत्यय, क्षत्री, सानच। कोई सा रह गया क्या? हो गए, ये सारे कर चुके हैं ना? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? जो मैं कह रहा हूँ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? प्रत्ययों की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे। वही तो बोलो। तो और तो रहेगा। हाँ, तो और तब तो भी आप कर चुके हैं, है ना? ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। इन्हीं प्रत्ययों से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे मैं संधि क्वेश्चन आंसर करे, तो संधि क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको आइडिया लगा है कि अच्छा इस प्रकार संधि का प्रयोग होता है, इस प्रकार संधि और शब्द बनते हैं। समझ आया था ना? आइडिया लगा था लास्ट क्लास में। वैसे ही आज आपको तो प्रत्ययों के थ्रू आज आपको समझ में आएगा कि प्रत्ययों का यूज किस तरीके से होता है, वो किस प्रकार से बनते हैं, कौन सा प्रत्यय कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये शब्द इस प्रत्यय का है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए वही करेंगे। मैं नाम लूंगा यहाँ से, तो दो दो क्वेश्चन आपको बताना है। शुरू करते हैं कोमल जी से। कोमल जी बताइए। पहला, प्रत्ययम संयोज्य वियोज्य वा लिखत। हम्म। द्रश प्लस त्वा, दृष्ट्वा। ठीक है, आगे। प्रणम्य, हाँ, प्रणम प्लस ल्यप। अच्छा, लेप प्रत्यय का क्या नियम है? मैंने आपको इक्वेशन क्या बनवाई थी लेप प्रत्यय की? मैंने इक्वेशन बनवाई थी एक आपको लेप सब प्रत्यय प्र के। अलग है, फिर नम अलग है और लेप प्र अलग है, प्लस ऐसे नम तो। प्लस हाँ ल्यप। हाँ हाँ, मतलब मैंने आपको इक्वेशन बनवाई थी कि लेप प्रत्यय की इक्वेशन है उपसर्ग प्लस धातु प्लस य। तो जब आप लेप प्रत्यय कंडीशन बोलोगे कोमल जी, तो 3 चीजें आनी चाहिए। तो दृष्टवा तो आपने सही बोला। प्रणम्य में पहले उपसर्ग ढूंढो क्या है, तो प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है। करके ठीक है, उस प्र में हम क्या जोड़ेंगे? धातु। तो नम कोई धातु नहीं है, धातु है नम। ठीक है, नम, नम, वो आगे जाके कन्वर्ट होकर नम बन जाएगी। ठीक है, जो आपको संधि आपने पढ़ी ना कि र के बाद अगर न हो तो वो न बन जाता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा प्र प्लस नम प्लस य, विच विल मेक योर प्रणम्य। ठीक है, इस तरह से प्रणम्य हमारा बना है। अच्छा, प्रणम्य मतलब क्या है कोमल जी? प्रत्यय का मतलब तो मेन है, उसके बिना तो कैसे काम चलेगा? दृश्यवा का मतलब क्या है? प्रणम्य का मतलब क्या है? बोलिए, कोमल जी बोलेंगे अभी बस। दृष्टवा, वो हाँ, देखकर। ठीक है। और और प्रणम्य मतलब? प्रणम या नहीं, देखा नहीं, याद नहीं मुझे। सेम तो है, सेम ही मतलब है उसका भी। लेप प्रत्यय का मतलब भी सेम वही है, नमस्कार करके, करके, है ना? नमस्कार। प्रणाम करके। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अगले दो भभी आप बता दो। उपविष्ट और सोडुम। डाउन कर ले। भभी बताओ। उपविषय में हाँ, उप प्लस विषय। फिर वही गलती। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? उप वाह, उप प्लस वी प्लस शय। हाँ, उप उप प्लस। प्लस वी प्लस शय। नहीं नहीं, एंड में सिर्फ यह बचेगा, हाँ, उप प्लस विष। उप उप प्लस विश प्लस य। य। ठीक ठीक है, है। या फिर उप प्लस
फिश प्लस लैप, क्योंकि लैप का शेष आपका यह होता है उस हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब बैठकर, नहीं, उपविश्य मतलब बैठकर होता है क्या? उपविशन्ति, उपविशन्ति। सही है, नजदीक ठीक है। चलो अगला बताओ, सोढुम। कश्मीर जी ले रहा हूँ मैं, आप इसका पढ़ाओ क्या तो मतलब है उपविषय का? बैठना। उपविशतु मतलब बैठो, बैठना। सो प्लस, सो प्लस एक मिनट, सो सो प्लस सो स प्लस हाँ, ओ प्लस धुम, क्या 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 क्या? स प्लस ओ प्लस धु, श के बाद ये अ कहाँ से आ रहा है? ओ ओ ओ, ओ क्यों ला रहे हो स के बाद? सो होगा फिर, सह, सह प्लस सह धु, प्लस, अरे धुम मतलब कौन सा प्रत्यय है? धुम, तुम साउंड कौन से प्रत्यय के एंड में आता है? तुम, हैं? मतलब मध्यम पुरुष में आता है। अरे प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्लासेस बीच में छूट गई थी तो मुझे याद हाँ, नहीं। तुमुन प्रत्यय, तुम तुमुन प्रत्यय। तो सह प्लस तुमुन ये रूप बनेगा। आपको यहाँ जो तोड़ना है ना, यहाँ पे आपको प्रत्यय का नाम आना चाहिए एंड में। इसका जैसे मतलब क्या है? सोढुम, अच्छा लगना। बाकी जो आज हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, तीन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लैप प्रत्यय, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, करना या करके, ठीक है। मीनिंग तीनों का एक होता है, लिखने का तरीका अलग अलग है। सर ये थोड़ा हाँ, फिर से बताइए सर, स प्लस तुमुन, सह प्लस तुमुन, तो फिर वो ढ कहाँ से आ गया, क्या वो होगा? कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो वही तो रूप आपको याद करना है कि तुमुन का तुम ढ बन जाएगा तो सोढुम बन जाए। हम लोग संधिया नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्यय कर रहे हैं। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं रहेगा कि भाई तुमुन का ढूम कैसे हो गया। ये रूप इस प्रकार से ही बनता है ना। मतलब लिख के अच्छा दिखा लगना। दीजिए जरा। अरे लिखने में क्या है, सह ये लिखा, ठीक है। सह इस प्लस तुम, तुम लिखना तो आता है ना, तू, मुंह। सर इसका अर्थ अच्छा लगने के लिए इस अर्थ में होता है। हाँ हाँ हाँ। अब कश्मीरा जी कहिए क्या कह रहे थे, फिर हर्षिता जी का डाउट है। सर जो आपने बोला ना, उप प्लस विष प्लस य की जगह नहीं, मतलब ये लेप लेप लगेगा, लेप लेप लिखोगे आप, लेप लिखोगे। लेप लिखेंगे। और हाँ दूसरा ये जो आपने बोला ना, विसर्ग के बाद ढ, मतलब त का ढ बन जाता है। देखिए ये जो रूप है ये प्रत्यय का रूप है। स हाँ धातु में वही। तुमुन बनेगा तो वो सोढुम बनेगा। यहाँ पर आपको वो नहीं लिखना कि भाई इसका तुम का ढुम कैसे हो गया। ये परिवर्तित होता है, इस प्रकार से ही बनता है। ये प्रत्यय के रूप याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे नियम नहीं है कोई, ठीक है। ये प्रत्यय है, ये संधियां नहीं कर रहे हैं हम आपको संधि चढ़ गई दिमाग पे, संधि में नियम नहीं लगाते थे नहीं, भाई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सभी का तुमुन में त का ढ नहीं कैसे। नहीं नहीं, किसी की जगह पे तुम भी बनता है, किसी की जगह पे ढुम भी बनता है, ओके दोनों ओके बनते हैं। ओके जी ओके। हाँ, हर्षिता जी अब आप कहिए। सर इसका आंसर सोड प्लस तुमुन नहीं होगा? सोड कौन सी धातु होती है? सोड ह, ढक्कन वाला ढ। ये सोड धातु भी तो होनी चाहिए, धातु में प्रत्यय जोड़ोगे ना। सोड कौन सी धातु होती है? और अगर हाँ वो हर्षिता जी अगर आपने सोड ले लिया तो क्या बचेगा सोडुम का? उम। तो तुमुन प्रत्यय में तो तुम का साउंड आना चाहिए ना, उम का साउंड थोड़ी ना आएगा। तो ढूम सोड पूरा प्लस बचा। तुमुन, नहीं तुमुन। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो सोड प्लस तुम तो सोड तुम बन जाएगा, पर शब्द क्या है? सोढुम। सोड तुम शब्द नहीं है, तो तुम की जगह पे हमें लेना पड़ेगा ढुम को। तो ढुम तो तुम प्रत्यय का रूप ही बन रहा है और धातु सह है, तो विसर्ग का वो बन जाता है ना। तो सह प्लस तुमुन इजिकल्स टू सोढुम। और अर्थ ठीक, क्या होगा? और अर्थ क्या होगा इसका? किसका? अब आप बताओ, मैं दो बार बता दिया क्या था सोढुम का, किसको पता है? सुंदर। अच्छा लगना। अच्छा हाँ लगना। अच्छा लगना। हाँ, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, हाँ सर, मेरा कहिए। यही डाउट है
जैसे उसमें आया था परिभाषा के टाइम पे कि धातु शब्दों में जुड़ता है, तो ये सह तो सर्वनाम शब्द हो गया। धातु किस में जुड़ता है? जो प्रत्यय है, मूल जो धातु है उसमें प्रत्यय जुड़ता है। हाँ हाँ और जो ये सह लिखा है ये तो सर्वनाम शब्द हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो फिर सह में सर्वनाम शब्द में भी जुड़ सकता है क्या जुड़ प्रत्यय, या सकता सिर्फ है, धातु में जुड़ेगा? जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। जैसे अभी आप आगे इसका अगला एग्जांपल देखो, उसमें क्या है, सह प्लस त्वा। अब सह भी तो क्या है हमारा, अव्यय है, तो अव्यय के साथ भी जुड़ गया। तो ऐसे कुछ लेकिन वो जगह। जो सह सह अव्यय होता है वो ह पूरा होता है। हाँ, अब देखिए, देखो यहाँ पे विसर्ग है ना, सॉरी हलंत है ना यहाँ पे। अगले और जो दूसरी बात जो आपने बोली वो जुड़ सकता है। कई जगहों पर ये जो है आपका शब्द रूप के साथ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना है राम करके वह व्यक्ति के पास जाओ, तो आप राम के साथ तो आप प्रत्यय जोड़ लोगे, है ना। तो मतलब प्रत्ययों का काम ही होता है कि उस अर्थ में प्रत्ययों का प्रयोग कर सके, इसलिए उनको जोड़ना। अब वो धातु रूप के साथ जुड़ते हैं और शब्द रूप के साथ भी कई जगह जुड़ सकते हैं। बाकी प्रॉपर शब्द रूप मतलब संज्ञा जो है, संज्ञा के साथ तो नहीं जुड़ते हैं मेनली, लेकिन सर्वनाम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। और एक और बात, सोढुम का एक और अर्थ होता है, एक एक सोढुम का अर्थ होता है रक्षा करने में समर्थ जो होता है ना, रक्षा करके, तो वो अर्थ भी आप लिख लीजिए। ठीक है। हाँ अनुजी, अब आप कहिए। सर आपने ये प्रत्यय वाला वो भेजा था ना, पीडीएफ कब भेजा था, मेरे को मिल नहीं रहा। ग्रुप पे अगर कोई भेज सकता है अगर अभी, तो भेज दीजिए। बाकी आप लोग ध्यान रखा करेंगे किस दिन कौन सी क्लास में हम पढ़ेंगे, तो वो पीडीएफ साथ में रखा करो आप लोग, है ना। सर जरूर। ठीक है, ओके। चलिए अगले दो क्वेश्चन बताएंगे पिंकी जी, बताइए। सहित्वा सहकर। शाबाश। सह प्लस त्वा का बनेगा सहित्वा। मैं हर एग्जाम पर नहीं लिखूंगा, वरना आप लोग मेरे डिपेंड हो जाओगी, सर आप लिख के दिखाओ हर एग्जाम पर, तो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, सह प्लस त्वा सहित्वा, वेरी गुड। और और दूसरा में अनीय लाकर। आनीय, है ना, आनीय लाकर। मतलब लाकर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कश्मीरा जी कहिए। फिर इसमें सह का सही क्यों हो ये गया? परिवर्तित, परिवर्तित मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो आप प्रत्यय मैंने हाँ बताया था हाँ। कि रूप बदलेंगे, आपको प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। वही ऑप्शन है, प्रत्ययों को हर जगह याद करवाया जाता है, उसमें नियम नहीं लगेगा कि भाई ऐसा है ओके। तो ऐसा हो गया। वो संधि में नियम लगता है, प्रत्ययों के रूप बनते हैं और वैसे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, कहो भवी, कह दीजिए, आप भी कह ही लो। भैया इसमें आनी प्लस लप, ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। लेपित प्रत्यय का नाम है, लेपित प्रत्यय है, इसकी जगह पे तो यह बनेगा आनीय। यह जो आ रहा है यहाँ पे, अरे यह तो आया, लिखा है इसमें मतलब आनी। यहाँ पर प्रारंभ में यह आया, तो इसलिए यह किसका सिंबल है, आनी लेप प्रत्यय का सिंबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका मीनिंग भी बताना है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और फिर उनको करना भी। अभिलाषा जी कहिए। जय जिनेन्द्र सर, अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए कोष्ठकों एक सेकंड, कोष्ठक एक विभक्ति बताओ, विभक्ति बताओ। अधोलिखित वाक्येषु, सप्तमी सप्तमी तृतीय यानी है। बहुवचन लिखितेषु। हाँ सप्तमी बहुवचन, तृतीया नहीं। हाँ वही हाँ थर्ड कॉलम वाला, हाँ, इसलिए मेरे से थर्ड कॉलम क्या तृतीय होता है, निकल गई। बहुवचन होता है, हाँ थर्ड कॉलम क्या है। बहुवचन, हाँ हाँ ठीक है, बहुवचन। कोष्ठक में शाबाश। फिर प्रदत्त धातुषु, तो जो दिए हुए धातुओं को को, धातुषु वही वही सप्तमी धातुओं को, सब को, हाँ सप्तमी धातुओं को का आएगा अर्थ। बहुवचन, हाँ मैं को। पूछ रहा हूं, मैं धातुओं हाँ को सर आएगा। वही को ही आएगा ना, सप्तमी है तो। में सप्तमी में को आता है। अभी तो आपने बोला वाक्येषु, तो लिखित वाक्यों में, हाँ कर्ता हाँ ने हाँ, कर्म को, कंफ्यूज ये होती जा रही हूँ। ऐसे मत करो, कारक चिन्ह पहला टॉपिक था। हाँ सर, हाँ आगे देखो, ये अभी तक एक्चुअली का क्या। इसका
देखो हाँ अभी तक क्या अर्थ निकला वाक्य का? अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित। अब अधोलिखित में संधि है, नीचे अधः प्लस लिखित, तो अधोलिखित हो हाँ जाएगा। नीचे लिखे हुए वाक्यों में, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कोष्ठक 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 मतलब ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट प्रदत्त में हाँ धातुषु, प्रदत्त धातुओं में, मतलब उन ब्रैकेट में, कोष्ठक में क्या दी हुई है? दिए हुए धातुएं दी हुई है। तो जो हाँ ब्रैकेट में दिए हुए धातुएं दी उनमें आगे बोलिए आप। कत्वा कटवा, कटवा क्या होता है? त्वा 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 प्रत्यय लेप हाँ, प्रत्यय तुमुन प्रत्यय योगेन उनका उनको जोड़कर विभक्ति योगेन बोलो। यानी जो प्रत्यय योगीन विभक्ति कौन सी है? योगेन बालकेन विभक्ति कौन सी होती है बालकेन में? तीसरी तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति। हाँ, क्या अर्थ होता है? कर्ता ने से कर्म को करण से, तो से त्वा लेप और तुमुल प्रत्यय के योग से, योग मतलब प्रयोग से हाँ आगे निष्पन्न पदे पदे है है ये वाला निष्पन्न वर्ड तो पदे। नहीं समझ में आया बालकैहि कौन सी विभक्ति होती है? बालक, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ। तृतीय विभक्ति बालकान बहुवचन। बालकेन बालकाभ्याम बालकई हाँ आ गया ना, बालकेन बालकई बालकाभ्याम बालकैहि, तृतीया बहुवचन। तीसरा बहुवचन हाँ तो निष्पन्न पदों से क्या करना है? निष्पन्न का अर्थ क्या है? निष्पन्न मतलब हाँ सही, वही एक्चुअली जो सही होता है, हाँ सही सही पदों से एक रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थानों को। अच्छा अभिलाषा पूरा जी, कर रहे हैं हाँ जी रिक्त स्थानानि तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर मैंने को क्यों बोला? रिक्त स्थानों को तो द्वितीय नपुंसक विभक्ति लिंग का होता है ना। शब्द है। हाँ नपुंसक बस, लिंग का शब्द है, प्रथमा द्वितीय सेम हो रहता है। सेम होता है। तो स्थान है नपुंसक लिंग का बहुवचन द्वितीय व्यक्ति का, तो रिक्त पत्रम स्थानों। पत्रे पत्रानी वैसा शाबाश, पूरे पूरा हम्म कीजिए। अब समझ आया आपको? मुझे संस्कृत एक में मिनट आप निष्पन्न का आपने एक बार शब्द सही का अर्थ क्या बोला सही पदों से। सही पदों से ओके एक अब सेकंड आपको समझ आया किस प्रकार से संस्कृत भाषा का अर्थ निकालते हैं? मुझे हाँ आपसे जी मेन यही करवाना है, इसलिए मैंने आपको 15 मार्च तक का टाइम दिया था, लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी बात की क्यों आप बात मानोगे? नहीं बालक सर शब्द मैं बहुत रूप, सारा करने नहीं लग गई आपको हूँ नहीं, मैं बट फिर भी ओवरऑल सबको बोल रहा हूँ। बालक शब्द रूप, बहुत बालिका सारी शब्द रूप और फल शब्द रूप चाट लो, रट लो। हम्म जैसे ही मेरा प्रत्यय खत्म हो जाएगा, समास वो खत्म हो जाएगा, इंस्टेंटली नहीं लगाते बनता है यूं तो वो याद है लगेगा। पूरे बालक के तो मेरी शब्द बात रूप सुनो तो बट आप, अप्रैल में पूरा फ्री हूँ, तो मैं हर दिन क्लास लाऊंगा 2-2 घंटे आपकी अलग से टाइम लेकर के, ठीक है? ठीक है सर मैं पहले ही बता दे रहा, मुझे हाँ पता है आप लोग बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा बिजी मैं भी हूँ, लेकिन ठीक है। नहीं हम समझ तो कुछ गए? भी नहीं करते हैं बट फिर तो मैं भी आपको ऐसे याद फुकट में नहीं नहीं रहता छोड़ूंगा कि मैंने पढ़ा के छोड़ दिया, और कितने अच्छे मेरे बच्चे पढ़े कि आज उनको एक श्लोक का अर्थ करना भी नहीं आ रहा और साल भर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपकी मेहनत को अगर रंग लाना है तो टाइम देना पड़ेगा। मुझे पता है आप खुद से नहीं दोगे, मैं समझ गया हूँ 6-7 महीने में, अब मैं लगूंगा आपके पीछे, तब आप समझोगे, ठीक है? चलो अब बताइए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको समझा दिया कैसे करना है। जो आपको ब्रैकेट में हाँ शब्द दिया गया है उसको आपको जोड़ के लिखना है, ठीक है? सिंपल है, हाँ करिए। फर्स्ट वाला है रामः कुंदकम तो ये कुंदकम आनी लिखा है? आएगा कुंदकम लिखा है क्या? कंदुकम कंदुकम क्या होता है कंदुकम? ये शायद वो गेंद, फूल का के लिए है गेंद 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 बॉल, बॉल। बॉल बॉल, गेंद। हाँ हाँ बाप रे करिए। आनीय तो हाँ ये शाबाश, पूरा लप सेंटेंस बोलो, प्रत्यय है इसमें पूरा सेंटेंस बोलो, क्या रामः बनेगा? कंदुकम आनीय पूरा तो लाकर बोलो, क्रिया। क्रीडति हाँ अब अर्थ बोलो, क्रीडति अब अर्थ हाँ बोलो। राम गेंद कर लाकर खेलता है गेंद, विभक्ति तो लगाओ कंदुकम में, विभक्ति कौन सी है? द्वितीय एक वचन। बालकः, बालकौ। कंदुकम तो वैसे बालका नपुंसक लेंगे, बालकम वैसे फलम फले द्वितीय फलानी फलम, फलम फल हाँ तो वो तो फिर प्रथमा आएगा ना फलम तो तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय सेम होता है नपुंसक लिंग में। हाँ और कंदुकम तो नपुंसक लिंग है ना, गेंद तो नपुंसक लिंग ही होगा ना। हाँ तो क्या निकला? राम गेंद को
आगे बोलो। लाकर खेलता शाबाश, है। लाकर खेलता है। अगला। अगला श्यामः कंदुकम नीत्वा, हम्म। नीत्वा प्रत्यय है तो हाँ। नीत्वा गच्छति, तो श्याम हम्म। गेंद को लेकर जाता है। ठीक है, गच्छति। शाबाश। नित्वा का वो रहता है नीतवा, लेकर। लेकर, सही हाँ बोला। नीत्वा, हाँ। बढ़िया। चलिए हर्षिता जी, अगले दो बोलिए। अनम्यूट तो कीजिए। हाँ। हो गया, हो गया, कहिए। अब म्यूट हो गया, हाँ अब हो गया unmute। बोलो बोलो। राम कंदुकम ग्रहीतुम श्यामम अनुधावति। तुमुन प्रत्यय तो मंजे कहाँ है? ग्रहीतुम हो जाए। ठीक है, ग्रही तुम, शाबाश। क्या मतलब हुआ? राम गेंद को, हम्म। ग्रहीतुम का मतलब क्या होता है? ग्रही तुम घर मतलब से, बताओ। घर जाकर। ये घर नहीं है, ये ग्रह है। तो वो गृह गृह होता है। मैं आपको पहले थोड़ी हिंदी पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, संस्कृत वालों को हिंदी पढ़ानी ही पड़ती है। ये ग्रह मतलब होता है घर। ये ग्रह मतलब घर किसने सिखाया आपको? इसका मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। ठीक है देवी जी, अच्छा। याद रहेगा। हाँ। हाँ, अब बताओ क्या अर्थ होगा। राम कंदुकम, तो राम गेंद को हम्म। ग्रहण करके श्याम के शा, साथ श्यामम। धावती मतलब भागना। एक सेकेंड, एक श्यामम, सेकेंड। पहले मुझे आप रामम। बताओ, आपने बोला श्याम के साथ, किस खुशी में आपने श्याम के साथ बोला? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आराम से श्याम विभक्ति देखो, सही बोलो करता ना, मेरा नहीं तो। कॉन्फिडेंस क्यों गिरा रहे हो आप लोग? श्यामम, द्वितीय व्यक्ति मतलब शाम को, है ना? शाम को लेकर भागता है। हाँ, शाम को लेकर नहीं भागता है, शाम को अनु देकर, शाम को देकर भागता है। अनुधावती, अनु मतलब देना। ठीक है, तो अनुधावती, राम गेंद को लेकर या ग्रहण कर श्याम को देकर भागता है। ठीक है। हाँ भभी कहिए। भैया इसमें श्याम अनुधावती का क्या मतलब है, एक बार फिर से बता दो। अनु मतलब देना और धावती मतलब भागना। ठीक देकर है। भागता है। हाँ। सर इसका ऐसा भी कुछ मतलब हो सकता है कि उसके पीछे भागता है। श्याम हाँ के उसके पीछे भागता पीछे है। भाग। तो आप श्याम, अनुधावती जैसे। तो आप श्याम मम में से के अर्थ कैसे निकालोगे? नहीं, विभक्ति द्वितीय है ना? अनुधावती मतलब उसका पीछे भागना, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप अनु से निकाल रहे हो ना आज उसका। हाँ। ठीक है, तो लेकिन फिर श्यामम का कैसे वाक्य कैसे बनाओ? पूरा वाक्य बोलो एक बार, वाक्य पूरा क्या बनेगा? रामः कंदुकम ग्रहीतुम नहीं, श्यामम हिंदी अनुधावति। में, हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा? राम गेंद को देकर श्याम के पीछे भागता है ऐसे, या श्याम के साथ भागता है। पर श्याम के कैसे अर्थ आएगा? श्यामम है ना। श्यामम में लेकिन द्वितीय विभक्ति है, हाँ ना, फिर को अर्थ आएगा ना। को अर्थ आना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोला राम गेंद को देकर, पर ग्रहित मतलब तो लेना होता है, हाँ। और देने अर्थ में राम। रतवा आएगा। तो अभी यहाँ पर वो अर्थ लग नहीं पाएगा, इसलिए, है ना। ठीक है। ठीक, हाँ प्रतिभा जी आप भी कहिए। हाँ, इसमें ऐसा ले सकते हैं कि राम गेंद को पकड़कर श्याम के पीछे भागता है। वही तो प्रॉब्लम है कि श्यामम साहब शाम के कैसे निकाल रहे हो? श्यामम विभक्ति है ना, तो श्याम को अर्थ सर, आना चाहिए, हाँ सर, इसमें है ना। अपने ये उपसर्ग लगा है ना अनु धावती के आगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल तो उसमें, अनुपसर्ग है। हाँ, तो जब अपन ने उपसर्ग पढ़े थे तो उसमें एक सेंटेंस है, उसके साथ ही सेंटेंस लिखाए थे, शिष्य गुरु अनुगच्छति। हम्म। तो शिष्य गुरु को अनुसरण करता है, तो एक्चुअली हाँ, अनु का मतलब तो, मतलब उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे जाता है, अगर गुरु, सही अनुसरण मतलब पीछाना नहीं होता है, अनुसरण मतलब होता है पालन करना। हो। पीछाना नहीं, अनुसरण मतलब, है ना।
ठीक है। हर्षिता जी अगला बोलिए। श्यामः विहस्य कन्दुकं ददाति। श्यामः, श्याम ने विहस्य मतलब क्या होता है? हंसकर हंसकर। हंसकर गेंद दे दी। ठीक है, गेंद को ददाती मतलब दे दिया या देता है। श्याम हंसकर गेंद को देता है। ठीक है, अगला अगला भी बता दो हर्षिता जी, आप बता दो। और उनका नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत है मुझे लगता है, मैं बताता हूँ। अच्छा आ गई हाँ, बैक, शी इज बैक। बताइए आखिरी वाला बता दीजिए, फिफ्थ वाला। श्याम कन्दुकं प्राप्य पुनः प्रसन्न भवति। तो राम गेंद को प्राप्त करके पुनः हाँ। खुश होता है, पुनः शाबाश। खुश हो गया। होता है, हो गया नहीं, होता है, लट लकार है ना, हाँ, भवती। हो गया तो आपका भूतकाल हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन सबसे है, पांचों सेंटेंस को देख के आपको कुछ लग रहा है क्या? पांचों सेंटेंस को एक साथ देखो और आपको कुछ दिख रहा है क्या? सिर्फ हाथ हैंड रेस करना है, बस 2 लोग को पकड़ना आया, हैंड रेस करना है ओनली। हाँ आरती जी बोलिए, क्या लग रहा है? मतलब इन दोनों के बीच में मतलब वो गेंद की बात हो रही है, देना लेना, मतलब एक पूरा संवाद चल रहा है, पूरी कहानी चल मतलब रही वही। है ना? कौन बताएगा हिंदी में क्या पूरी मैं कहानी बता चलेगी? बता दो, चलो बता। नहीं आज आप बोल लो, आरती जी बता रही है। राम गेंद लेकर मतलब खेलने के लिए आता है, और श्याम जो है वो गेंद लेकर जाता है, और राम है वापस गेंद लेकर श्याम को देकर मतलब उसके साथ देकर भागता है, उसको देकर। फिर है श्याम हंसते हुए गेंद को दे देता है, और फिर राम गेंद प्राप्त करके पुनः प्रसन्न हो जाता है, मतलब वो खेलता है, लाता है, वापस देता है, फिर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दो आपस में खेल रहे हैं और उनके बीच में संवाद चल रहा है, मतलब संवाद जो है वो चल रहा है। तो ऐसे मजा आता है संस्कृत पढ़ते हुए, जब आपको ऐसे अर्थ आ जाए फटाफट तो मजा आता है। अब पता नहीं आपको मजा आता है कि मजा। सर ये पांचवे में क्या लगाया है? पांचवे में क्या लगाया है? प्राप्य। प्राप्य। मैं समझ गया, आप मुझे लिखने के लिए बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब बताना है पहले और फिर मीना जी शुरू कीजिए। अत्र आगत्य। हाँ पहले क्वेश्चन तो पढ़िए, उसका मीनिंग मुझे बताना है। उदाहरण मनुस्मृत्या। उदाहरणम, देखो अब यहाँ पे देखो संधि पढ़ ली ना आप लोगों ने, अब आपको आना चाहिए शब्द को तोड़ना। उदाहरणम, उदाहरणम अनुसृत्य, अनुसत्य है ना? आगे स्थूल पदेषु धातुना प्रत्ययान च वियुज्य लिखत यथा। बस लिखत क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब है? थोड़ा ट्राई करोगे आप? એટલે ઉદાહરણ જે एग्जांपल दिया है, हाँ इसलिए ऐसे अनुसृत्य, अनुसृत्य में कौन सा प्रत्यय है? अनुसार। प्रत्यय कौन सा है? क्या अभी पढ़ा ना हमने, ले या। शाबाश। तो क्या अर्थ निकलेगा? अनुसृत्य मतलब देख कर। देख या। तो उदाहरणम, उदाहरणम द्वितीय व्यक्ति, उदाहरण को देखकर। आगे बताइए। हाँ स्थूल पदेषु मतलब स्थूल पदेषु, बोल्ड किए हुए। शाबाश, करेक्ट। जो बोल्ड में जो लिखा है ऐसे पदेषु। पदेषु में मतलब अर्थ क्या निकलेगा? पदेषु मतलब में ऊपर, में है ना? तो पदों में, उदाहरण को देखकर स्थूल पदों में। आगे
धातुना प्रत्ययान च बस रुक जाइए। धातु और प्रत्ययों, धातु और प्रत्ययों का क्या करना है? व्युज्य। व्युज्य में कौन सा प्रत्यय है वापस से? which one did we do first? तत्वा। नहीं, प्रत्यय प्रत्यय पूछ रहा हूँ। व्युज्य में प्रत्यय एक सेकंड मैं सबका तो विकास होने दो, जिससे पूछा उन्हें बोलेगा ना। व्युज्य में प्रत्यय ल्याप प्रत्यय। व्युज्य मतलब होता है जोड़ना, तो क्या मीनिंग रहेगा? जोड़कर, जोड़ना। उदाहरण को देखकर स्थूल पदों में धातु और प्रत्ययों को जोड़कर लिखे। ठीक है, या चलिए करिए। So first one, सह अत्र आगत्य पठति। आ प्लस गम प्लस ल्या। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट। त्वम। अच्छा, मीनिंग तो बता दो एक बार, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सह मीन्स के पुलिंग है। अत्र आगत्य पठति टू स्टडी, और मुझे नहीं पता। सह मतलब वह, अत्र मतलब यहाँ। ये मैंने आपको पढ़ाया ना, अव्यय में पढ़ाया ना आपने, अत्र मतलब है ना यहाँ। वह यहाँ, आगे पढ़ना। आगत्य मतलब आकर के, आकर। वह यहाँ आकर पठती, पढ़ता है। ओके, ठीक है। हाँ, अगला बताइए। त्वम कुत्र गत्वा क्रीडसि। गम प्लस कत्वा। शाबाश। अब अकेले, अब ओनली मीना जी मीनिंग बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा, है ना? बताइए, मीनिंग बताइए। त्वम मीन्स तुम। कुत्र, कुत्र क्या है? कहाँ। तुम कहाँ रमने जा रही हो और समथिंग। गत्वा मतलब क्या है? गत्वा मतलब क्या है? गच्छत, देखिए मीना जी, जहाँ पर भी त्वा प्रत्यय वहां पर कर अर्थ आएगा, कर। तो जाकर, ये याद रखो, है ना? तो तुम कहाँ जाकर क्रीडसी, क्रीडसी मतलब खेलते हो, तो तुम कहाँ जाकर खेलते हो। ओके। भाभी कहिए, भाभी बोलो क्या बोल रहे हो? भैया इस वाले सेंटेंस में तो कुछ कोई पूछ रहा है ना कि तुम कहाँ जाकर खेलते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक से ना नहीं, पूछ नहीं रहा है। इसका अर्थ निकलेगा तुम कहाँ जाकर खेल रहे, मतलब तुम, हाँ फिर कुत्र है ना, यहाँ पर आएगा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। पहले वाले में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। कुत्र कोई प्रश्न वाली से नहीं हो गया ना? ठीक है, ठीक है। अगला, हाँ ठीक है, वेरी गुड मीना जी को। हाँ संध्या जी, अगले दो बताइए। नंबर आ गया। सर मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं, ये ऑप्शन तो मैंने छोड़ दिया, होमवर्क किया नहीं किया, आपके भरोसे छोड़ दिया तो हो गया। करो। थर्ड नंबर, बालकः विहस्य वदति। बालक, पहले बताओ विहस्य में कौन सा प्रत्यय है? विहस्य तो समझ गए आप, अभी तक यह समझ गए। प्रत्यय, लेप प्रत्यय। ठीक है। विहस्य का मतलब भी ऊपर आ चुका। क्या मतलब होता है विहस्य का? हंसकर। हंसकर। अब बताओ सेंटेंस के मीनिंग बता दो, अब क्या मीनिंग होगा? वदति। पूरे सेंटेंस के मीनिंग बताओ ना। बालक विहस्य बालक वदति। हंसकर बोलता है। हाँ बस हो गया, खत्म। वी प्लस हस प्लस लेप। अगला बताओ। त्वम पुस्तकं क्रेतुं गच्छसि। बताइए, पहले बताइए क्रेतुम में प्रत्यय कौन सा है? क्रेतुम में तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अब बताओ मीनिंग बताओ सेंटेंस का। पहले इसको तोड़ोगे कैसे? कह प्लस प्लस कह, प्लस हाँ
ठीक है। कह प्लस क्री प्लस तुमुन का होता है क्रेतुम। क्रेतुम। ठीक है। अब इसका तुम रूप कैसे बने? हाँ, तुम पुस्तक को लेकर लेकर, क्रेतुम मतलब होता है खरीद कर, खरीद खरीदना। कर। ठीक है। खरीद तुम हाँ पुस्तक को खरीद कर गच्छसी हाँ, मतलब जाओ। जाओ नहीं, आओ। गच्छसी नहीं, गच्छतु मतलब होता है जाओ, गच्छसी तो लटलकारी है। तो अच्छा, जा रहे हो, गच्छसी तुम जा पुस्तक रहे को हो। खरीद कर जा रहे तो- हो। ठीक पर है। ये गच्छति नहीं, गच्छसी है ना सर? हाँ तो गच्छसी तो तुम के लिए आया ना, तुम हाँ के साथ, लेकिन है तो लटलकारी, मीनिंग तो वही हाँ। रहेगा, बस कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया आती है, तुम मतलब तो वही पुस्तक रहेगा। को खरीद कर जा रहे हो जा रहे हो, या जाते हो, जो भी। जाते हो। सर ऐसा आएगा ना, तुम पुस्तक खरीदने के लिए जाते हो। क्यों? क्रेतुम का अर्थ के लिए होता है क्या? क्रेतुम का मतलब तुमुन प्रत्यय ना, तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए थोड़ी ना होता है, के लिए सॉरी होता सर। है क्या? पीडीएफ में जब आया था तो के लिए ही लिखा था। किसमें किसमें? पीडीएफ जब पढ़ रहे थे हाँ प्रत्यय हाँ, की, तब उसमें के लिए ही अर्थ आ रहा था, तुम ठीक प्रत्यय है। के लिए। तो तुमुन प्रत्यय जो है उसका कर अर्थ में भी आप ले सकते हो और के लिए भी ले सकते हो, बाकी के लिए का भी आपके लिए आगे एक और लकार आएगा, इसलिए मैंने बोला नहीं, बट ठीक है चलो, अब आप लोग ने ऐसे पढ़ा है, ठीक है फिर दोनों सही है, के लिए भी चला हो जाएगा और कर भी हो जाएगा। हाँ अनुज जी बोलिए, अनम्यूट। बताइए, अगले दो बताइए, आप एक ही सवाल है, मैं बोलूं? बताइए। छात्र पढ़कर विद्यालय जाता है। अरे पहले पठितुम कब होते बताओ, तोड़ो तो लकार के प्रत्यय के अकॉर्डिंग। पढ़कर पढ़कर पठ पठ पठितुम को तोड़ो पहले, कौन सा पठ प्रत्यय है पठितुम में? प्रस्तुम पठ प्रस्तुम तुम की तुमुन? इमम तुमुन ना, प्रत्यय का नाम आना चाहिए ना। इमम हाँ, पठ प्लस तुमुन। इमम अब पठ मीनिंग बताइए, प्रस्तुम। मीनिंग बताइए पूरे सेंटेंस का। छात्र पढ़कर विद्यालय जाता है। विद्यालय जाते हैं कि विद्यालय को? विद्यालय को जाता है। ठीक है, आगे अगला। न्यायकः निर्देशकं दृष्टिं गच्छति। न्यायक निर्देशक के साथ को निर्देशकम। निर्देशक हाँ। को दृष्टिम देखकर जाता है। दृश्य प्लस तुमुन इजिकल से दृष्टुम आपका बन जाएगा। ठीक है, सही है। बोलिए कश्मीर जी, क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे जो पठितुम है उसके लिए तुमुन प्रत्यय है ना? हाँ। अगर पठितु होता तो त्वा प्रत्यय हो जाता। नहीं, तो आप प्रत्यय का पठित्वा रूप बनता। हाँ पठित्वा, सॉरी। यस, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये यार, इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ प्रतिभा जी, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए उसका अर्थ बताइए, पहले दो क्वेश्चन कीजिए। त्वा प्रत्ययस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रयोगेण तृतीया विभक्ति एक वचन, वाक्यानि वो नपुंसकलिंग बहुवचन संयोजक, मतलब जो स्व प्रत्यय को यूज करके वाक्यों को जोड़ो। ये आर्य सर विभक्ति के अनुसार मीनिंग बताइए ना। तो आप प्रत्यय से, तो आपने क्या मॉडर्न इंग्लिश में बोल दिया, यूज करके, यूज करने के लिए क्या वर्ड है यहाँ? संयोजक। प्रयोग। हाँ, प्रयोगेण, यूज का मतलब तो प्रयोग होता है ना। हाँ प्रयोगेण, हाँ वाक्यों को चलिए, तो आप प्रत्यय से, ऐसे बोलो, तो आप प्रत्यय से मतलब स्व प्रत्यय से, स्व प्रत्यय से, के प्रयोग से, हाँ, के तो आप प्रयोग से, प्रत्यय के प्रयोग प्रयोगेण, से, हाँ, प्रयोग से वाक्यानि, वाक्यों वाक्यों को को जोड़ो। जोड़िए। ठीक है, जोड़ेंगे आप? हाँ। जोड़िए, पहले तो जोड़िए। अहम विद्यालयं गच्छामि, अहम पठिष्यामि। हम्म, तो अहम विद्यालयं सॉरी सॉरी, गत्वा, दिखा रहा हूँ। एक, हाँ, अहम विद्यालयं गत्वा पठिष्यामि। शाबाश। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ? मैं विद्यालय जाकर पढ़ूंगी, विद्यालय को जाकर पढ़ूंगी। ठीक है, मैं एक सेकंड आपको बता दूं इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है।
इन्होंने दो अलग अलग वाक्य लिखे हैं, एक पूर्ण विराम के पहले और एक पूर्ण विराम के बाद। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप यहाँ पर त्वा प्रत्यय का यूज करो इन सेंटेंसेस में और दोनों सेंटेंस को एक कर दो। अलग अलग सेंटेंस है ना, दोनों को आप एक कर दो। तो क्या करेंगे कि भैया कुछ नहीं करना, दो सेंटेंस में से पहला सेंटेंस जो है पूर्ण विराम के पहले, उसकी क्रिया को हम बना देंगे त्वा प्रत्यय का। तो टेक्निकली वो हमारी क्रिया नहीं रहेगी, अब वो नॉर्मल हमारा शब्द बन गया। और यहाँ भी अहम है, यहाँ भी अहम है, तो एक तरफ का अहम आप उड़ा दो, इसकी नीड नहीं है। सेम कर, अगर सेम करता है ठीक है दोनों सेंटेंस में, तो एक तरफ का उड़ा दो। और पठिष्यामि जो है वो आपका अहम के अकॉर्डिंग सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वाक्य क्या बन जाएगा, अहम विद्यालयम गत्वा पठिष्यामि, मैं विद्यालय को जाकर, क्या अर्थ निकलेगा इसके बाद प्रतिभा जी? पठिष्यामि मतलब पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। सॉरी पढ़ूंगी, पढ़ूंगी। हाँ है ना, रिट लकार है ना, ऐसा। वेरी गुड। हाँ कश्मीर जी बोलिए। सर इसका मतलब जो दूसरी धातु है, दूसरी वाक्य की जो धातु है, उसमें कुछ चेंज नहीं क्योंकि आएगा। अगर आपने वो चेंज कर दिया तो कर्ता चेंज करना पड़ेगा, बराबर है ना। पर हमें कर्ता चेंज नहीं करना है, इसलिए कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगी है ना वहां। भैया बराबर। इसका फुल सेंटेंस बता दो क्या बन। अहम विद्यालयम गत्वा पठिष्यामि। हाँ अगला बताइए प्रतिभा जी। सीता पुस्तकं पठति सा ज्ञानं प्राप्स्यति। तो सीता पुस्तकं पठित्वा ज्ञानं प्राप्स्यति। क्या लिखा है? सीता प्राप्स्यति नहीं, क्रिया पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? प्राप्स्यति। प्राप्स्यति, हाँ। हाँ सीता पुस्तकं पठित्वा ज्ञानं प्राप्स्यति। ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में तो अहम अहम कॉमन था, तो वहां हमने एक अहम को उड़ा दिया, पर यहाँ तो एक सेंटेंस में सीता है और एक में सा है, तो अलग अलग सर करता हो सीता गया के ना। लिए वो सीता के लिए तो सर्वनाम ही कितना जोश है आप लोगों में कि दूसरों से पूछो तो हम सबसे पहले बोलेंगे, और हमसे पूछो तो हमें तब आता नहीं है। रुक जाओ, सबको बोलने का मौका तो दो, राइट टू फ्रीडम सबको है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब समझ गए आप लोग, सर्वनाम का प्रयोग किया गया सा। अब मैं सा, जिसने आंसर दिया ना बीच में से सा की शब्द रूप बोलूंगा। अब बताओ कितने लोग सुना रहे हैं सा की शब्द रूप? अब मैं नो सुना बड़ी, नहीं आप रुक जा, थे। आप लोग रुक जाओ, ठीक है। चलिए अगला करिए। अच्छा हो गया ना, प्रतिभा जी का हो गया। सीता पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यति, सीता पुस्तक को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करती है। आशीष जी अगले तीन बता दीजिए। सः आपणं गच्छति, सः पुस्तकं क्रेष्यति। ये पूरा वाक्य है, इसका बनेगा सः आपणं गत्वा पुस्तकं क्रेष्यति। क्रेष्यति का मतलब बताइए। क्रेष्यति का मतलब है खरीदता है। और आपणम मतलब? आपणम मतलब बाजार, बाजार। चलो ठीक है। वैसे क्रेष्यति मतलब आकर्षित करना भी होता है। सह आपणम गत्वा पुस्तकम क्रेष्यति, वह बाजार जाकर पुस्तक खरीदता है, ठीक है। अगला, रमेशः पुस्तकालयम् अगच्छत्, सः वेरी समाचार गुड, पत्रं पठति। बहुत अच्छा प्रयोग किया। देखो संधि का इन्होंने, रमेश पुस्तकालय अगच्छत, है ना। दिख रहा है क्या आपको कहीं पर भी? नहीं है, संधि हुई है इसलिए। पुस्तकालयम का म हलंत वाला है और गच्छत के आगे लगा है अगच्छत। अच्छा अगर हम नहीं करें संधि, आशीष जी, रमेश पुस्तकालयम गच्छत कर दे तो कोई दिक्कत होगी क्या? अगच्छत नहीं कर रहे, नहीं करना हमें संधि, तो फिर माँ इसमें हलंत वाला देना पड़ेगा। ठीक है, एक दिक्कत ये। दूसरा दिक्कत क्या होगा? और फिर वाक्य पूरा सही नहीं बनेगा, वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि अगच्छत मतलब होता है आना और गच्छत मतलब क्या होता है? जानना। जाना, ठीक है, इसलिए संधि करना जरूरी है। हाँ वापस से। अब ये बनेगा रमेशः हाँ पुस्तकालयम् आगत्वा
समाचार पत्रम पठति। रमेशः पुस्तकालयम् आगत्वा समाचार पत्रं पठति। रमेश पुस्तकालय से आगत्वा मतलब आकर के समाचार पत्रम। पत्र को पढ़ता है। ठीक है, अगला बता दीजिए। देवदत्तः पाकशालाम् आगच्छत् सः भोजनं करोति। यानी देवदत्तः पाकशालाम् आगत्वा भोजनं करोति। क्या मतलब हुआ? देवदत्त पाकशालाम यानी रसोई घर से ठीक है। आकर के भोजन को करता है। मतलब पाकशाला मतलब भोजनालय भी आप कह सकते हो, ऐसा। हाँ अनु जी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ मैं यही बताना चाहती थी। अच्छा, ये सबको चांस मिल जाए ना, इसलिए मैं बारी बारी। हाँ कश्मीरा जी, आज तो कश्मीरा जी सबके हिस्से का डाउट पूछ रही हैं, बोलिए। सर ये जो संधि की ना, पुस्तकालयम अगच्छति, अगच्छति नहीं अगच्छत। अगच्छत, पुस्तकालयम अगच्छत। हाँ लेकिन जब हम उसको प्रत्यय का जो प्रत्यय बना के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आगत्वा क्यों आ गया? तो अगच्छत का किया ना हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, जब से पहले सेंटेंस की जो क्रिया है उसको ही अथवा प्रत्यय बना रहे हैं। बराबर तो है। पहले सेंटेंस के लिए अगच्छति तो क्रिया है अगच्छत, तो हाँ अगच्छत को कन्वर्ट करेंगे तो आगत्वा बनेगा। हाँ, इसलिए वही मुझे समझ में नहीं आया, अ का आ कैसे हो गया वही। ये वही तो नियम है ना। अब इस बार गच्छति था, इसके ऊपर गच्छति का हमने क्या किया, गत्वा। गत्वा। तो हाँ आगच्छति का, आगच्छत का क्या बनेगा, आगत्वा। तो यहाँ पे अगच्छति आएगा, अगच्छत आएगा कि हाँ आगच्छत? अगच्छत है, उसका आगत्वा हो जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ इसमें माँ में हलंत होगा ना फिर? हाँ, हाँ जब आप उसको आगत्वा कर दोगे तो पुस्तकालय के मुंह में हलंत हो जाएगा, क्योंकि आपने अ अलग लिख दिया। हाँ प्रतिभा जी आप कहिए। अच्छा नहीं कहना कुछ, कोई बात नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन। किसी को जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की, हो तो भी नहीं जाना। डाउट है सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो इसमें यही रमेश, मतलब इसका मीनिंग अपन ऐसे निकाले तो रमेश पुस्तकालयम गत्वा समाचार पत्रम पठति। पुस्तकालय में जाकर समाचार पत्र पढ़ता है। तो ये हाँ पुस्तकालय, तो ये सही नहीं होगा क्या? नहीं वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो ना यहाँ पे पुस्तकालय म पूरा है ना, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे संधि हुई है, म हलंत वाला आएगा और अगच्छत आएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वहां पे संधि हुई है तो आप वहां पे गच्छत नहीं बोल सकते, आगच्छत ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आगत्वा ही लगाना है इन शॉर्ट में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे अगच्छत शब्द है ना, आगच्छत, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। हम्म भवी एक ये बाकी क्या, रेणुका जी आंसर देंगे क्या? नहीं भैया ये थोड़ा अच्छा हाँ, आपको तो 18 थोड़ा। अप्रैल तक का 18 अप्रैल तक का टाइम दिया है मैंने, भूल गया था मैं। हाँ हाँ चलो भवी करो पहले दूसरे क्वेश्चन। तुमन प्रत्यय, क्या क्या क्या? तुमन प्रत्यय तुमन, से, तुमन लिखा है क्या? तुमन तुमुन। हाँ तुमन प्रत्यय से योगेन वाक्यानि संयोजयत संयोजनम यथा। कुरु, कुरु संयोजनम कुरु भो। तुमन प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए कहाँ लिखा है? सन संयोग मतलब जोड़ना, या सही कीजिए। ठीक है चलिए कीजिए, पहले दो क्वेश्चन का आंसर बताइए। बालिका नहीं वो तो हो गया, वो तो एग्जाम्पल है। अगला अहम पठिष्यामि, अहम पुस्तकं क्रीणामि क्रीणामि। अहम पठिष् अहम पठिष्य, हाँ प्रत्यय लगाओ ना, तुमुन प्रत्यय लगाओ पठ धातु में। य बन जाता है। तुमुन में या थोड़ी ना बनता है, ल्यप में या बनता है। तुम आएगा ना। हाँ पठिष्यम। अरे अरे अरे, पठितुम। सिर्फ मूल धातु पकड़ो। पठिष्यामि में मूल धातु क्या है? पठि पठ 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 में तुम जोड़ दो, पठितुम। पठितुम। पठितुम अहम पठितुम पुस्तकं क्रीणामि। क्या मतलब हुआ? मैं पुस्तक को
पढ़ता हूँ, फिर पढ़कर क्रीड़ा, रखता हूँ, पढ़कर रखता हूँ। मैं, अब देखो वाक्य थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा इसमें अर्थ के लिए। अहम पठितुम पुस्तकम क्रीडामि का अगर आप शब्द शब्द देखोगे तो क्या निकलेगा, मैं पढ़कर पुस्तक को, अब क्रीड़ा मतलब एक होता है खेलना, क्रीडामि। ठीक है, तो मैं पुस्तक को पढ़कर खेलता हूँ, आपका ये अर्थ इधर आएगा, ठीक है। मैं हाँ बोलिए। ये सर ऐसे वो ही बन खेलने सकता है वाला ना। आएगा तो अहम एक सेकंड, एक अहम सेकंड, क्रीडितुम पुस्तकम पठिष्यामि। नहीं पड़ा, क्रीडी तुमको नहीं ले सकते ना, वो क्रिया है हमारी अहम की, उसमें क्रीडामी लगा है, उसको तो मत छेड़ो। पठिष्यामि बाद में नहीं आ सकता? पहले लिख दो, लेकिन उसका अर्थ आप ऐसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अहम पठितुम पुस्तकम क्रीडामी वाक्य अशुद्ध नहीं है, शुद्ध ओके। है। हाँ कोई कुछ कह रहा था अभी, क्रीडामी मतलब क्या, कोई कह रहा था कुछ। आप नहीं सर, मैं पूछ रहा था हाँ कि आप हाँ, कह रहे हैं क्रीडामी का मतलब भी खेलना होता है, तो उसमें तो डा आता है ना, इसमें ड़ा है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बोला। इसलिए आपका क्रीडामी मतलब खेलना नहीं, रखकर ही आएगा। वेरी गुड, ये ठीक है। तो फिर से कहना सर, क्या क्रीडामी? एक सेकंड बस, यही सब एक क्रेतुम वाला जिनका डाउट है, क्रेतुम मतलब पहले ही बता चुके, क्रेतुम मतलब वो रखना नहीं होता है, और क्रीडामी मतलब जो कह रहे हैं, तो ये क्रीडामी नमोकार मंत्र वाला ड है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है रखना। तो मैं पुस्तक पढ़कर रखता हूँ। हाँ आप बोलिए प्रतिभा जी। क्री धातु का मीनिंग तो खरीदना इस तरफ, इस वे में आता है। अच्छा ऐसे तो फिर आपका जो वो है करिष्यति या कर्तुम, उसका अर्थ करना होता है, अर्थ बदल जाते हैं, है ना। क्री मूल धातु है, लेकिन उस मूल धातु में जब चीजें जुड़ती है तो वो बदल जाता है, ठीक है। तो जो ये क्री धातु है उसका अपन रूप बनाएंगे तो उसमें ये उसके अगर क्रिया। आप देखो, अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आपके वाक्य में आपको क्या अर्थ चाहिए। अगर आपको खरीदना चाहिए तो आप क्रेतुम बनाओगे, अगर वाक्य में आपको रखना चाहिए तो क्रीड़ाएं बनाओगे, खेलना चाहिए तो क्रीडानी बनाओगे, करना चाहिए तो करोति बनाओगे, ठीक है, अलग अलग शब्द है। ओके। इसका सर ऐसे भी तो हो सकता है, मैं पढ़ने के लिए पुस्तक को खरीदता हूँ। पर यह क्रेतुम नहीं है, क्रीडामी है, डामी। तो अहम, बट उत्तम पुरुष में तो रूप ऐसे ही चलना चाहिए, एक वचन में। हाँ रूप, वो रूप तो सही है, ठीक है, वो भी अर्थ बन जाएगा। अहम पठिष्या पठित्वा पुस्तकम क्रीडामी, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए पुस्तक को खरीदता हूँ। चलेगा चलेगा चलेगा। अगला बोलो भवी। बालिका परीक्षायाम् उत्तमानि अंकानि प्राप्स्यति, सा परिश्रमेण पठति। बालिका परीक्षायाम् उत्तमानि अंकानि प्राप्तुं शाबाश, परिश्रमेण पठती, मतलब क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है। बालिका परीक्षा में उत्तम अंक से उत्तम अंक प्राप्त करती है। प्राप्त, प्राप्त मतलब करने के लिए, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करती है, परिश्रमेण, परिश्रम से, मेहनत से परिश्रम से पढ़ती है। पढ़ती है। ओके ज्योतिका जी, अच्छा योगिता जी, योगिता जी बता दीजिए, मैं योगिता जी को रह गया था जरा, बताइए अगले 3 क्वेश्चन की मीनिंग बता दीजिए। कहाँ छुप के बैठी थी आप अभी तक। हाँ भैया आज मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार वो ओवरहीट होने के कारण बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी कूल डाउन कर देंगे उसे, संस्कृत लैंग्वेज वैसे सबको कूल कर देती है। बताइए 3rd क्वेश्चन का आंसर। निशा, निशा क्रीडिश निशा क्रीडिष्यति सा आपणात् कंदुका। आप संधि कर दो ना, नहीं पढ़ा जा रहा तो। कंदुकम आनयति, कंदुकम आनयति, आनयति सॉरी। हाँ करिए। निशा क्रीडितुम, शाबाश, क्रीडितुम सही है सही है, निशा क्रीडितुम। सा आपणात् आप सा कंदुकम क्यों लगा आनयति। रहे हो, सा हटा दो ना, हमें एक वाक्य बनाना है ना। निशा क्रीडितुम आपणात् कंदुकम आनयति। क्या मतलब हुआ। निशा खेल
खेल कर के खेलने के लिए। कुछ भी लगा दो, अर्थ आ जाएगा सही आपका। के लिए लगा दो, चलो भारी बाजार मत हो, से सब लोग के लिए करें। हाँ, खेलने के लिए। हाँ, बाजार से बॉल लेकर आती है, बस लाती हो है। गया। ठीक है, लाती है। अगला बताइए। माता भोजनम पचती सा शाकम आनयति। शाबाश, आनयत। आनयत। क्या माता मतलब? भोजनम पक्तुम। पक्तुम, पचती का क्या होगा? पचितुम, पचितुम। पचितुम शाकम आनयति। आनयत। आनयत क्या मतलब हुआ? भोजन पकाने के लिए सब्जी लाती है। चलो, अच्छी बात है। माता भोजन बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए सब्जी लेकर आती है। हाँ, आशीष जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, ये भूतकाल है सर, आई आएगा। आनयत आएगा ना? भूतकाल है ना? हाँ ना? आनयत। किसका? हाँ, आनयत आएगा ना, शाकम आनयत। तो मतलब गई थी, ऐसा ना आप कह रहे हो अर्थ में? हाँ हाँ माता, हाँ। हाँ, माता लाई भोजन, थी, लाई भोजन को, लाती। हाँ, लाई, लाई अर्थ लाओगे तो लाई में लाई वो अर्थ, लाई हाँ बोले। ठीक है, तो लाई लेकर में आई। आपका वो, हाँ, लेकर आई में वो अर्थ आ जाएगा। अगला बताओ। आचार्यः पाठयति सः कक्षाम् अगच्छत्। आचार्यः पाठयितुं ठीक है। कक्षाम् अगच्छति। अगच्छत्। हाँ, क्या मतलब हुआ? आचार्य मतलब आचार्य। अच्छा, मैं टीचर, गुरुजी। हाँ, टीचर। पाठयितुं मैंने पढ़ाने के लिए। शाबाश। पढ़ाने के लिए कक्षा में गए। ठीक है, आगच्छत मतलब आए। आए आए आए। है ना? गए नहीं, आप तो चाहते हो कि टीचर चले जाए, पर ये टीचर जाने वाला नहीं है। सर ये पठित क्या होगा सर? पठिए तुम होगा सर। पाठ ही तुम, पाठ ही, यो में ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा और तुम। आचार्य पाठ ही तुम कक्षा में अगच्छत। कहिए अनुजी, कहिए। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि संस्कृत में के लिए और करके एक ही वर्ड है। हाँ, मतलब एक वर्ड है, मतलब प्रत्यय का एक ही जगह प्रयोग हो जाता है उनका, तो तुम प्रत्यय से दोनों अर्थ आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो क्योंकि भाभी। हाँ, प्राकृत में अलग अलग है। बोलो ये भाभी। लास्ट में जो धातु आ रही है भैया जी, ये नहीं चेंज होगी ना? ये वाली क्यों चेंज होगी? ये तो ऐसी रहेगी। ये तो वैसी की वैसी रहेगी ना, इसको हाँ नहीं चेंज। हाँ, बोलो भाभी। भैया इसमें कक्षाम का क्या मतलब हुआ? कक्षाम कक्षा, अगच्छत। कक्षा में। कक्षा में आते। बालिका, बालिकम, या बालिका। कक्षा को भी कर सकते हो, और अगर नपुंसक स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो या याम होता है ना, हाँ, उस अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, हमें याद ही नहीं था भैया, हमें क्या पता क्या बोल रहे हैं। कक्षायाम। हाँ, चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो प्रत्यय रह गए हैं, 4 रह गए ना? हाँ, 4 प्रत्यय, उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्षत्रि, सानच, त, तवतु। तो ठीक है, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि वहां पर उनके रूप चलते हैं। क्या चलते हैं? रूप। पुल्लिंग का रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग का क्या होता है, नपुंसक लिंग का रूप क्या होता है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी चलते हैं। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे तो रिकॉर्डिंग देख लेना या चाहे तो पीडीएफ देख लेना, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर करके आना। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा। सर हाँ मेरा एक हाँ क्वेरी है कि जो हाँ, बीच में ले मेरा लो। एक क्लास छूट गया था बीच में, लास्ट मंगलवार, तो मुझे उसका वो चाहिए देख लो PDF। ना, अब आप, मुझे ऐसे पता नहीं है कौन सी क्लास आपकी छूटी है, आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देख लेना। मैंने डेट मंगल वाइज के वहां पर डाली है। अब मैंने डेट वाइज गुरुवार डाली की, है, लास्ट गुरुवार की, तो आप देख लो लास्ट गुरुवार की डेट क्या थी, उस अकॉर्डिंग आप जिसमें देख आप लेना। जो प्रत्यय आपने 3 पढ़ाने के बाद हाँ, चौथा पढ़ाया था ना, वो चाहिए। तो वो देख लेना आप। मेरे चैनल पे जाना, उसमें डेट डाल रखी है, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू सर। हाँ, अनु जी बोलिए। सर ये पुस्तक सर लास्ट के किसी ने क्वेश्चन भेजे नहीं, वो अपन ने जो क्लास में किए थे। जिन्होंने भी सॉल्यूशन किया हो भेज देना। अभिलाषा जी आप भेज देना, लास्ट टाइम संधि के जो क्वेश्चन आंसर हमने किए थे ना सॉल्व, वो वाले। हाँ जी सर। हाँ, अनु जी बोलिए। हाँ सर, आपको प्राकृत भी आती है? लगभग, पूरी पूरी नहीं आती है, मैं तो सीखता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा
जैसे वर्कशॉप अटेंड कर लेता हूँ, मैंने पढ़ी भी थी 12th में। सर ये इतनी आती है पुस्तकालय कि मैं गाथाओं का अर्थ कर सकता हूँ, इतनी मुझे आती है, गाथा का, टीका का। हाँ एक डाउट है सर, बस ये रमेश पुस्तकालयम अगच्छत होगा ना सर, और उसका जो ये रूप होगा आगत्वा होगा सर, हाँ आगत्वा। जी, हाँ जी, और ये अगच्छत और वो हाँ आगत्वा। हाँ थैंक यू सर। हाँ। अब बोलिए, किसी कुछ और कहना है? आशीष जी कुछ कह रहे थे। बहुत अच्छी क्लास रही। काश की मैं भी कह पाऊँ कि बहुत अच्छा आंसर्स दिए। हम नहीं, अच्छे आंसर्स दिए, वैसे मैं जो कर रहा था, नहीं तो कल से आओ नहीं क्या पता। ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। ठीक है, सर कोशिश तो सर पूरी आंसर करते हैं, दें या बट नहीं कहीं दें, ना कहीं अटक ही जाते हैं। पर अरे आएंगे इतनी तो जरूर सीखने इतनी के लिए कोशिश तो कर रहे हो, क्लास। वो बड़ी बात है। इतना कोशिश भी कोई नहीं करता। थैंक यू, आप मोटिवेट करते हो तो हो जाता है, बस बाकी तो बस। पता नहीं, अकेले तो होते तो छोड़ देते कब के। हाँ, तो अब मैं पकड़ पकड़ के रखूंगा ना आपको, अभी छोड़ूंगा थोड़ी। हाँ, आप बोलिए। रेगुलर आएंगे तो हम जरूर सर कह पाएंगे। आप रेगुलर वो मेरा क्या पढ़ाते हो है, तो फिर इसलिए कोशिश भी हो जाती, तो उसमें सफल भी हो जाते हैं। रेगुलर मेरा हो नहीं पाता है एक्चुअली, क्योंकि मेरे भी नहीं क्लास मतलब बराबर। है कुछ ना कुछ, बट इतना ही बहुत है। रेगुलर करोगे तो कितना सारा, आप भी एक साथ कितना करोगे, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, थैंक तो यू। सर लास्ट थैंक यू। थर्सडे की हाँ, मांग रहे थे रिकॉर्डिंग, कौन अभी लास्ट थर्सडे लास्ट का पूछ थर्सडे, रहे थे क्या? लास्ट थर्सडे, लास्ट हाँ सर, थर्सडे। मैं निकाल के दे देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट है ना? थैंक यू सर सर। लास्ट थर्सडे तो क्लास नहीं थी ना, ट्यूसडे क्लास थी। मतलब जब भी हुई थी लास्ट, हाँ मतलब हाँ, लास्ट ट्यूसडे क्लास थी ये उसमें। मतलब संधि वाला डिस्कशन किया था, उसको छोड़कर उसके पहले जो क्लास हुई थी वो वाली। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बाकी प्रत्ययों के, उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम प्रत्ययों के। ठीक है, हाँ प्रतिभा जी बोलिए। हाँ, वही सर, थैंक यू सर एंड जय जिनेंद्र, यही बोलना। चलो, थैंक यू, थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू थैंक जय यू सो जिनेंद्र। मच। सर आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, ट्यूसडे को मिलते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र, बाय। जय जय श्री जिनेंद्र। जय श्री